25 तारीख को क्या कहते हैं लोग, क्या माना है इसका? अल्लाह ज़ुल जलाल, उसके बारे में ये तसव्वुर बनाना और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना, ये अल्लाह को गाली है। हदीस है, आदम का बेटा मुझे गाली देता है हालांकि उसके लायक नहीं है कि वो मुझे गाली दे। आदम का बेटा मुझे झुठलाता है हालांकि उसके लायक नहीं है कि मुझे झुठलाए। सुनो कैसे आदम का बेटा, मेरा बंदा, मैंने उसे पैदा किया, वो मुझे गाली कैसे देता है। कौलुहु इन्नली वलदा, जब वो कहता है कि मेरा कोई बेटा है तो ये मुझे गाली देता है। और अफसोस इस बात पे है, वो दुश्मन तो दुश्मन हुआ, वो काफिर नॉन बिलीवर्स तो नॉन बिलीवर्स हुए। उन्होंने तो कहना है, क्योंकि उनसे तो जहन्नम भरनी है अगर वो तौबा करके मुसलमान नहीं हो जाते। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, जिनका हिसाब ही नहीं होगा, बगैर हिसाब के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। एक मुसलमान को तो ये एहसास और शर्म होनी चाहिए कि वो जाके ये कहे कि मैं भी इस गाली में शरीक हो जाऊं और 1 से 2 पिक्चरों के लिए अपना ईमान बेच दे। अल्लाह की पाकी बयान करना ये मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान उस वक्त हूं सच्चा जब तक मैं अपने रब की पाकी नहीं बयान करता, मेरा इस्लाम कैसे पकीज़ा हो सकता है। आपने कभी गॉड स्पेल पढ़ी है? कुरान कहता है वअंज़लना तौरात वल इंजील, हमने एक इंजील और एक तौरात उतारी है। ये मती, ये मुरकुस, यूहन्ना, ये लूका, ये बरनबास, ये इतनी इंजीलें कहां से आ गई? अल्लाह ने तो एक उतारी। और उसका मतन और स्क्रिप्ट क्या कहता है, कभी इसको खोल के भी देखिए। कुरान कहता है तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिद वलदा। तकादुस समावातु यतफत्तर, इतना बड़ा ये कलिमा है, आसमान शक हो जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। आसमान और जमीन और पहाड़ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इंसान कितना जालिम है कि चंद टकों के बदले और वक्त की खुशियां लेने और एक दूसरे को जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए 2-4 पिक्चरें बनवाने के लिए अपने ईमान का जनाजा निकाल देता है। बाक़िलानी एक बहुत बड़े आलिम हैं। ईसाई बादशाह को पता चला कि ये शख्स बड़ी बातें करता है इस्लाम की, लाओ जरा इसका मैं इम्तिहान लेता हूं। और वो चाहता ये था कि मुसलमानों को जलील करे। उसने सबसे पहले तो अपने पास बुलाने के लिए दरवाजा छोटा बनाया कि जब आएगा तो झुक के गुजरेगा। बाक़िलानी अल-बाक़िलानी, जब वो आया वो इस मक्कारी को समझ गया। उसने सामने से गुजरने के बजाय बैक से पीछे दाखिल हुआ और इंतहाई जिल्लत का सामना करना पड़ा बादशाह। और बादशाह ने सबसे पहला सवाल किया, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पैगंबर ने कभी लड़ाई भी की? कहते हैं जी लड़ाई भी की। कहते शिकस्त भी कभी हुई और जीत भी हुई? कहते हाँ शिकस्त भी हुई, जीत भी हुई। कहते वो नबी कैसा जो शिकस्त खा जाए? तो आगे से जवाब दिया, वो नबी कैसा जिसको सूली पे लटका दिया जाए, जलील हुआ। कहता अच्छा ये बताओ वो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोगों ने उस पर तोहमत लगाई थी। कहते वही किस्सा जो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, उस पे भी लोगों ने बहतान बनाया था, इस पे भी लोगों ने बहतान बनाया था, और दोनों ही पाकीज़ा थी। हालांकि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने बेटा दिया था और सईदा आयशा का तो बेटा भी नहीं था। अब उसकी जिल्लत का हाल ये था कि जब उसने देखा कि कोई बात नहीं बनी तो बाक़िलानी ने झट से सवाल किया, सुनाइए आपके बच्चों का क्या हाल है? गुस्से में आ गए, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं, हम पाकीज़ा लोग हैं। अच्छा तुनज़्ज़िहून अनफुसकुम मिनल औलाद, तुम अपने आप को पाकीज़ा बनाने के लिए बच्चों से अलग रखते हो, तुम कहते हो कि अल्लाह के बेटा है। ये जिल्लत उसको सामने किस तरह पेश की। इल्म जब तक आपके पास नहीं होगा आप इन चीजों का रद्द नहीं कर सकते। मैं आपसे एक छोटा सा अहद लेना चाहता हूं, जिंदगी के अंदर उमर अल बल्खी की बात याद रखिएगा
جو غیر مسلم کی خوشی میں اس کی عید میں انڈا بھی لے کے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے۔ کس منہ سے مسلمان جو ہے وہ 2-2 اور 3-3 ہزار کا کیک لے کے جاتا ہے اور صرف دنیا کے اس نشے کو سامنے رکھتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اپنے رب کی پاکیزگی کو مت بھولیے۔ آپ نے جتنی احادیث سنی ہیں، اللہ کی قسم اگر میں اور آپ عمل کر لیں تو قیامت کے دن اللہ ہمیں پاکیزگی والی جنت عطا کریں گے۔